तो अभी आप लोगों ने भी पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि अभी इंडिया में 10 लाख के आसपास जो सुपर बाइक बिक रही है, उसमें से सबसे ज़्यादा एक सुपर बाइक का नाम निकल कर आ रहा है और वो सुपर बाइक है कावासाकी की। और यहाँ आज की इस वीडियो में लोग बात कर रहे हैं कावासाकी Z900 की। जैसे कि वीडियो के टाइटल और थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया कि Z900 को लोग क्यों खरीद रहे हैं, इसमें क्या ऐसी खास बात है और क्यों ये आपको भी खरीदनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे 6 रीजन्स पे बात करेंगे और यहाँ पे आप लोग समझ में आया कि इसी की वजह से Z900 जो है इतनी ज़्यादा अच्छी मार्केट में बिक रही है। Z900 के बारे में तो आप लोग हल्का फुल्का जानते हो कि कावासाकी की ये बाइक है। इसमें आपको पावर परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, लुक्स काफ़ी इसके अच्छे हैं। तो और भी बहुत सारे रीजंस हैं इनको मिलाकर भी, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा ताकि आपको इस बाइक के बारे में A to Z डिटेल पता चले। और हाँ, आज की इस वीडियो में तो हम लोग बात करें Z900 की, लेकिन अगर आपको कोई भी दूसरी और सुपर बाइक की इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कोई और दूसरी बाइक की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब 200-300 सीसी वाली बाइक की, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, तो ये सभी चीज़ें आप मेरे से पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम की हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे आप लोग फॉलो करके अपनी सभी क्वेरीज मेरे से पूछ सकते हो। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहाँ पे हम लोग पहले बात करते हैं Z900 की थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको इसकी प्राइस बताता हूँ, क्योंकि जब सुपर बाइक के बारे में बात करते हैं लोग तो यहाँ पे प्राइस जानना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि किन्हीं का बजट 10 लाख के आसपास जाता है, किन्हीं का थोड़ा 10 लाख से कम होता है, किन्हीं का 15-20 लाख तक भी जाता है। बट आज की इस वीडियो में बात करें Z900 की, तो Z900 जो है ये आपको ऑन रोड में मिल जाती है 10,20,000 रुपये में। अब मेरे जो शहर है यहाँ पे कावासाकी की शोरूम तो है नहीं, तो मेरे आसपास में सबसे पहले कावासाकी की जो शोरूम है वो है पटना में। तो ऑन रोड न्यू पटना में कावासाकी Z900 आपको मिल जाएगी वही 10,20,000 के आसपास। Z900 की एक शोरूम प्राइस है 8,84,000 रुपये, यानी 8,84,000। इसमें RTO आपका कटेगा 1,05,000 के आसपास। RTO आप लोगों को पता है कि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। और इंश्योरेंस जो है इसमें आपका कटेगा 32,000 रुपये तक। वैसे इंश्योरेंस से रिलेटेड एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे को आपके साथ शेयर करना है, तो वो वीडियो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी कि आपको अपनी बाइक में कौन सी टाइप की इंश्योरेंस लेनी चाहिए, किस में आपकी पैसे बचेंगे, और अगर बाई चांस कभी बाइक की एक्सीडेंट होती है तो किस में आपको ज़्यादा अपने जेब से पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। तो वो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो जैसा मैंने आपको बोला कि 8,84,000 रुपये यानी 8,84,000 इसकी प्राइस है एक शोरूम में। RTO है 1,05,000 रुपये की, इंश्योरेंस है 32,000 रुपये की। सो टोटल इस बाइक की प्राइस निकल कर आ जाती है ऑन रोड पटना में, वो है 10,21,000 रुपये। तो 10 लाख के आसपास तो और भी बहुत सारी बाइक है, जैसे कि CBR 650R है, Z900 तो है ही, फिर निंजा 1000 थोड़े से आप अगर और पैसे लगाओगे तो आपको मिल जाएगी। फिर आपको ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्रिपल R देखने को मिल जाएगी। तो बहुत सारी बाइकें आपको 10 लाख के आसपास देखने को मिलती है। बट इन द करेंट टाइम द मोस्ट सेलिंग बाइक अंडर 10 लाख और अप्रॉक्स 10 लाख इज द Z900। तो चलिए वीडियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हुए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको Z900 खरीदना है और अगर आपके पास पूरे 10 लाख रुपए कैश है नहीं, और जनरली लोग पूरे कैश में देखे इतनी बड़ी बड़ी बाइकों को खरीदते भी नहीं है, और तो 10 लाख रुपए अगर आपके पास कैश नहीं है और अगर आप चाहते हो कि इस बाइक को लेना, तो आप अगर 2 लाख रुपए इसके लिए डाउन पेमेंट करते हो और वहीं अपनी बाइक की EMI को रखते हो 36 महीनों के लिए यानी 3 साल के लिए, तो इस बाइक की जो EMI है लगभग वो आपको 26,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से पड़ेगी। तो 26,000 रुपये अगर आप लोग पर मंथ दे सकते हो तब आप Z900 खरीद सकते हो, अगर आपके पास अभी 2 लाख रुपए है डाउन पेमेंट करने को। तो एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से वो रीजन है जिसकी वजह से Z900 इतनी अच्छी बिक रही है। तो स्टार्ट करते हैं 6 नंबर पे से, 6 से बात करते हुए 1 नंबर तक जाएंगे। तो 6 नंबर पे है यहाँ पे कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन। जी हाँ, अब आप लोगों को पता होगा कि जो सुपर बाइकें होती है खासकर इनमें जो राइडिंग पोजीशन होता है ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है। और वो सब जो बाइकें होती है स्पेशली जो ट्रैक ओरिएंटेड होती है या फिर फुल फेट के साथ आती है, उनका तो राइडिंग पोस्चर आप लोगों को पता ही होगा। जब तक पूरे उनमें आप लोग लीन डाउन करोगे नहीं तब तक आपकी जो हाथ है वो हैंडल बार तक पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि उनकी जो हैंडल बार होती है बहुत ही ज़्यादा नीचे प्लेस की जाती है। Z900 की जो सीट हाइट है उसको भी बहुत ही ज़्यादा डाउन नहीं सेट किया गया, थोड़ा सा अप सेट किया गया और हैंडल बार को भी अप सेट किया गया है। तो ये जो डायरेक्ट रिलेशन है सीट को भी उठा देने का, हैंडल बार को भी उठा देने का, तो इसकी वजह से राइडिंग पोजीशन जो है वो एग्रेसिव नहीं निकलता है। Z900 को हाईवे पे चलाइए, चाहे सिटी में चलाइए या फिर ट्रैफिक में फिल्टर करिए, आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि ये बाइक बहुत ही ज़्यादा बिग एंड बल्की है या फिर इसको काटने वाटने में दिक्कत आ रही है। सो ऐसा Z900 में आपके साथ होने वाला है नहीं। तो कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है इस बाइक की अच्छी सेल्स का। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द 5th नंबर पॉइंट विच इज हाई परफॉर्मेंस इंजन। एंड आप लोगों को पता ही होगा कि Z900 का जो इंजन है 900 सीसी का, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पावर पैक इंजन है। ऊपर से ये जो इंजन है ये है इनलाइन 4।
अब बहुत लोगों को 900 सीसी 1000 सीसी से मतलब होता नहीं है, लोगों को चाहिए इनलाइन 4। इनलाइन 4 आप लोगों को पता ही होगा कि इनलाइन 4 जैसी आवाज़ कोई बाइक में आपको देखने को नहीं मिलती। इनलाइन 4 में अगर आप एग्जॉस्ट डाल दीजिए, टू ब्रदर्स डाल दीजिए, ऑस्टिन रेसिंग डाल दीजिए, एससी प्रोजेक्ट डाल दीजिए, रेस फिट डाल दीजिए, एक्रापोविक डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन इनलाइन 4 जैसी आवाज़ आपको शायद ही किसी और बाइक में देखने को मिलती है। इनलाइन 3 में भी आपको आवाज़ मिलेगी, फिर आपको V4 में भी मिलेगी, V twin में भी मिलेगी, लेकिन इनलाइन 4 का एक अलग ही साउंड होता है, काफ़ी सूदिंग लगता है। तो Z900 में तो बहुत लोग आंख बंद करके डायरेक्ट इसीलिए पैसे डाल देते हैं क्योंकि इसमें इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन आता है। तो अगर मेरे से भी कोई पूछे कि भाई सबसे अच्छी इंजन कॉन्फ़िगरेशन वाली बाइक तुम्हें कौन सी लगती है, तो मैं भी डायरेक्टली बोलूँगा कि भाई इनलाइन 4 वाली जो इंजन होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। एंड एज फार एज द मैटर ऑफ पावर एंड टॉर्क गोज, यहाँ पे आपको पावर मिलता है 124 bhp की एंड टॉर्क मिल जाती है 98.6 Nm की इसके 948 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से। वैसे Z900 तो इसका नाम है, लेकिन इसमें आपको जो एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट है इंजन का वो मिलता है 948 सीसी का। वैसे अगर आप लोग मेरे को कभी बोलोगे कि भाई Z900, Z1000 या फिर ZS2 के बारे में वीडियो बनाओ, तो मैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि Z900 10 लाख रुपए की आती है, लेकिन Z1000 जो है वो आती है 20 लाख रुपए की। जी हाँ, 20 लाख रुपए की। मतलब थोड़ी सी उसमें पावर और टॉर्क ज़्यादा है और थोड़ा सा इंजन उसका बड़ा है, मतलब 100 सीसी तकरीबन बड़ा है, 1050 सीसी का इंजन आता है उसमें, और उसकी जो प्राइस है वो जाती है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए इसलिए जाती है क्योंकि वो बाइक डायरेक्टली कंपनी उसको इंपोर्ट करके मंगाती है। वो CBU यूनिट है और Z900 जो है ये CKD यूनिट है, इसको यहाँ पे असेंबल करके सेल वेल किया जाता है। इसमें टैक्स थोड़ा कंपनी का सेव हो जाता है, तो कंपनी आपसे भी कम पैसे चार्ज करती है। अगर ये भी बाइक को डायरेक्टली जापान से कंपनी मंगाती, इसके लिए भी कंपनी आपसे 15 लाख 18 लाख रुपए चार्ज कर। सो एनीवेज, ये था छोटा सा एक डिफरेंस Z900 और Z1000 का। वैसे कमेंट सेक्शन में आप लोग से चाहता हूँ कि आगे आप लोग कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहते हो इस चैनल पे, मतलब किस किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हो, जो भी आपका सजेशन है ज़रूर से बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ही जो वीडियो पसंद हो उसी वीडियो पे मैं काम करूँ, वही वीडियो आपके साथ इस चैनल पे साझा करूँ। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ नंबर पॉइंट विच इज चीप टू मेंटेन। अब चीप टू मेंटेन से मेरा मतलब ये आप लोग ये मत समझिएगा कि भाई ये बाइक 200 सीसी या फिर 300 सीसी टाइप की होगी मेंटेनेंस में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीप टू मेंटेन का मेरा मतलब ये है इसकी कॉम्पिटिशन से। इसकी कॉम्पिटिशन में जैसे आप लोगों को पता होगा कि होंडा की भी बाइक है, ट्रैम की भी बाइक है, BMW की भी F सीरीज़ वाली जो बाइक है वो आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सर्विस देखोगे, मेंटेनेंस कॉस्ट देखोगे, तो यहाँ पे आप पाओगे कि कावासाकी की जो मेंटेनेंस है, कावासाकी की जो पार्ट्स है, वाकई में इन बाइकों से सस्ती है। तो जो सुपर बाइक पहली बार खरीदने चाहते हैं वो लोग थोड़ा रिसर्च करते हैं, तो उनको ये भी पता चल जाता है कि कावासाकी की बाइक मेंटेन करने में थोड़ी सी सस्ती होती है। BMW की जो बाइक अगर आप लोग देख लो S1000 को कंपेयर करोगे ZX10R से, तो S1000 की जो सर्विस कॉस्ट है, जो मेंटेनेंस है, स्पेयर पार्ट्स है, वाकई में महंगे निकल के आएंगे। और BMW के साथ ट्रैम का भी वही सीन है, डुकाटी का भी वही सीन है, लेकिन कावासाकी के साथ ये सीन नहीं है, क्योंकि कावासाकी इज़ द लार्जेस्ट सुपर बाइक सेलिंग कंपनी ऑफ इंडिया। तो कावासाकी की बाइकों का और ज़्यादा सेल होने का एक और भी रीज़न ये है कि इनकी जो बाइकों की स्पेयर पार्ट्स होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, वो थोड़ी सी सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सुपर बाइक ब्रांड्स। तो इसीलिए Z900 की भी जो सेल्स है उस पर ये चीज़ से काफ़ी एक अच्छा असर पड़ता है, और Z900 भी लोग काफ़ी ज़्यादा खरीदते हैं। तो वैसे अगर आप लोगों के पास किसी के पास Z900 है, या फिर अगर आप लोग किसी के नोन पर्सन के पास Z900 है, तो कितनी उसकी सर्विस कॉस्ट जाती है, क्या उसके स्पेयर पार्ट्स के खर्चे आते हैं, तो उससे बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले। अब यहाँ पे जो थर्ड नंबर पॉइंट है वो भी इसी पॉइंट से हल्का फुल्का रिलेट करता है, वो है गुड आफ्टर सेल सर्विस। तो आप लोगों ने ये बात जरूर से सुनी होगी, गाड़ी लोग एक बार खरीदते हैं लेकिन सर्विस बार बार कराने जाते हैं। तो जब तक लोगों को सर्विस में अच्छी एक्सपीरियंस नहीं मिलेगी, जब तक लोगों को सर्विस में एक अच्छा फील एंड फीडबैक नहीं मिलेगा, लोग आपकी कंपनी की बाइक को दोबारा नहीं खरीदेंगे या फिर किसी को रिकमेंड भी नहीं करेंगे। तो कावासाकी के साथ ये सीन बिल्कुल भी नहीं है। कावासाकी की सर्विस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। सर्विस इसलिए अच्छी मिल जाती है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये कंपनी जो है काफ़ी इंडिया में सुपर बाइकें सेल करती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ब्रांड, मतलब सुपर बाइकों की ब्रांड में मैं बात कर रहा हूँ। तो सुपर बाइकों के ब्रांड से ये बाइकों की सेलिंग काफ़ी अच्छी है, फ्रॉम स्टार्टिंग निंजा 300 टू निंजा 1000 ZX10R, तो इनकी सेल्स काफ़ी अच्छी है। तो इसीलिए कावासाकी की जो सर्विस है ये ज़्यादा आपको वाइडली देखने को मिलेगी। मतलब पैन इंडिया में कावासाकी की डीलरशिप्स और कावासाकी की जो सर्विस स्टेशन है काफ़ी अवेलेबल है। दिल्ली में ये तो आपको ये 2 से ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, मतलब 2 है मेरे अकॉर्डिंग, और हो सकता है कि नोएडा गुड़गांव तरफ 1-2 और भी होगी, लेकिन दिल्ली में 2 आपको ऐसी देखने को मिल जाती है। कोलकाता, पटना, मतलब टायर 2 सिटीज़ में भी है, टायर 1 सिटीज़ में तो है ही, और धीरे धीरे लगता है कि अब जैसे इनकी सेल्स अच्छी हो रही है तो टायर 3 सिटीज़ में भी आ जाएगी। तो कावासाकी की बाइक को खरीदने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपनी बाइक को खरीद लिए फिर आपको जाना पड़ेगा 400-500 किलोमीटर दूर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मेरे शहर में कावासाकी की डीलरशिप नहीं है, लेकिन अगर मेरे को कावासाकी की बाइक खरीदनी है, यहाँ से मैं कोलकाता जा सकता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्टली पटना जा सकता हूँ, और पटना कोलकाता मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, स्पेशली कोलकाता उतना ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसी की वजह से अगर कोई लोग दूसरी कंपनीज़ की बाइक ले लेते हैं, जैसे कि डुकाटी की ले लेते हैं, ट्रैम की लेते हैं, बेनेली की लेते हैं, तो यहाँ पे सर्विस कराने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि इनकी सर्विस स्टेशन टायर 1 सिटीज़ के बाहर अवेलेबल है नहीं। तो कहने का
मेरा मतलब ये था कि सिर्फ बड़ी बड़ी सिटीज़ में इन ब्रांड्स की जो सर्विस सेंटर है वो आपको देखने को मिलेगी। और जहाँ तक मेरे को याद है बेनेली की तो सर्विस स्टेशन बहुत ही कम है इंडिया में, जिसकी वजह से उनके कस्टमर्स को अलग ही एक पंगा होता है अपनी गाड़ी को सर्विस करवाने में। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेकंड नंबर रीजन, वो ये है एग्रेसिव लुक्स। तो वैसे लुक्स जो है ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव मैटर होता है। हो सकता है किसी लोगों को Z900 की लुक्स पसंद होगी, किसी लोगों को नहीं पसंद होगी। लेकिन अगर आप लोग 10 बंदों को एक जगह खड़े रखकर पूछोगे कि भाई Z900 की लुक्स कैसी है, तो 10 में से 8 जन आपको जरूर बोलेंगे कि भाई लुक तो एकदम टेरिफिक है। तो जी हाँ, Z900 की जो लुक्स है वो काफ़ी टेरिफिक है। आप आगे से देख लीजिए, पीछे से देख लीजिए, आपको आगे में काफ़ी एग्रेसिव हेडलैम्प देखने को मिलता है, पीछे में आपको Z शेप जो है उसकी LED टेल लैम्प देखने को मिलती है। और साइड से ये जो बाइक है काफ़ी बिग एंड बल्की लगती है, मतलब चलाने में बिग एंड बल्की नहीं है, लेकिन इसकी रोड प्रेजेंस अच्छी है क्योंकि इसमें 1000 सीसी का आपको इंजन भी देखने को मिलता है। तो हर प्रोफाइल से अगर आप लोग देखोगे तो ये बाइक आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगी कि भाई इस जगह में कमी है या फिर उस जगह में कुछ और होनी चाहिए थी। तो लुक्स के भी मामले में इस बाइक में कोई भी कमी नहीं है और लुक्स के भी वजह से ये जो बाइक है काफ़ी अच्छी बिकती है। सो आप लोग जरूर से बताइए कमेंट सेक्शन में कि Z900 की लुक्स आपको कैसी लगती है। एज अकॉर्डिंग टू मी इसकी जो लुक है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्यारी दिखती है, स्पेशली इसकी फ्रंट डिज़ाइन। इंडिया में आप लोगों को पता ही होगा कि पावर थोड़ी सी कम मिल जाए, माइलेज में थोड़ी सी कम हो जाए, लेकिन लुक्स जो है वो एकदम टॉप नॉच होनी चाहिए, जिसकी वजह से लोग जो है वो बाइकों को मुड़ कर देखने चाहिए। ऐसे नहीं कि इतनी बड़ी बाइक जा रही है और लोगों को मतलब ही नहीं है, मतलब कोई रोड प्रेजेंस, कोई भी लोगों का रिएक्शन नहीं मिल रहा है। तो लुक्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन बड़ी बड़ी बाइकों का सेल्स के पीछे। एंड नाउ वी आर फाइनली मूविंग ऑन टू द फर्स्ट नंबर ऑफ दिस लिस्ट एंड दिस रीजन इज अट्रैक्टिव प्राइस एंड दिस बाइक इज अ वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। तो बिल्कुल भी सही सुना आप लोगों ने, ये जो बाइक है काफी वैल्यू फॉर मनी है। एंड साथ ही में इसकी जो प्राइस है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है इस बाइक की अच्छी सेल्स का, क्योंकि 10 लाख के आसपास अगर आप लोग देखोगे तो पावर आपको 120 bhp के ऊपर शायद ही देखने को मिलेगी और टॉर्क भी आपको 70-80 Nm से ऊपर का देखने को नहीं मिलेगा। CBR 650R भी अगर आप लोग देखोगे तो उसमें आपको पावर इससे कम ही देखने को मिलती है। एंड ऑफकोर्स ही बात है कि 650 सीसी का उसमें इंजन है और इसमें कहाँ है आपको 948 सीसी का। लेकिन फिर भी उस बाइक की जो प्राइस है वो भी 10 लाख के आसपास तक चली ही जाती है, लेकिन 10 लाख के आसपास में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो Z900 के आसपास नहीं आती है। तो एक बाइक सुजुकी की भी आती है GSX 750 कर, अभी शायद वो बाइक नहीं आ रही है, लेकिन उसकी भी परफॉर्मेंस अगर आप लोग देखोगे तो Z900 के आसपास नहीं मैच करने पाएगी। तो Z900 एक काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि जैसा मैंने आपको सभी चीज़ें इसमें बताया कि इसमें आपको सभी चीज़ें वैसे देखने को मिल जाती है जो कि लोग 10 लाख के नीचे या फिर 10.5 लाख के नीचे काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि भाई राइडिंग पोजीशन थोड़ा सा कमिटेड ना हो, पार्ट्स और उसके थोड़े से सस्ते मिल जाए, सर्विस कराने में उतनी ज़्यादा दिक्कत ना आए, सर्विस में मैं जाऊँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा अपने शहर से दूर गाड़ी ना भेजने पड़े। तो ये सब चीज़ Z900 के साथ आपको अच्छी देखने को मिलेगी, इसमें आपको उतना ज़्यादा पंगा नहीं होगा। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।